कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फॉर यू पे। लास्ट 2 वीडियो में मैंने चर्चा की थी आईएमपी मेक की 25 MVA ट्रांसफार्मर के ड्राइंग के बारे में। उन दोनों वीडियो में मैंने सीट 1 और सीट 2 को कवर किया था और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सीट 3 को। सीट 3 बेसिकली जो है वो फ़ैन कंट्रोल सर्किट है। इस सीट से आप जानेंगे कि जब आप ट्रांसफार्मर को लोकल मैनुअल, रिमोट मैनुअल, ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं तो सर्किट किस किस थ्रू से किस किस रिले के थ्रू होकर बनती है और क्या डिफरेंस आता है लोकल मैनुअल, रिमोट मैनुअल और ऑटो वाली सर्किट में। प्लस हम ये भी जानेंगे कि इस सीट में वो कौन से पॉइंट है जिन पे हमें कनेक्शन करना होता है। तो जब हम लोग सीट 1 पे जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया था 240 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई। यहाँ से ये जो एसी सप्लाई है वो जाएगी कहाँ? टू कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट किसका? फ़ैन के कंट्रोल सर्किट का। तो फ़ैन के कंट्रोल सर्किट जो है वो ये रहा फ़ैन कंट्रोल सर्किट। और वहाँ से जो आ रही है टर्मिनल, मतलब जो वायर आ रही है वो Q35 से होते हुए आ रही थी। आप देखें Q35 से होते हुए ये हमारे तीसरे नंबर सीट पे ये पहुंची है। यहाँ पे देखिए 2 फेज एसी सप्लाई फ्रॉम सीट 1। कहने का मतलब ये रहा कि सीट 1 से सर्किट अब यहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ पे जो आप ये रेक्टेंगल बॉक्स में डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है आपको आरटीसीसी को ये रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो भी यहाँ पे स्विच जो आप देख रहे हैं S101 to S106 ये है फैन ऑन ऑफ रोटरी कम स्विच फॉर आरटीसीसी पैनल। यानी कि ये सारी जो स्विच हैं वो आपको आरटीसीसी पैनल पे मिलेगी। और ये जो टीवी है X84 ये भी आपको आरटीसीसी में मिलेगी। और कनेक्शन, जहाँ तक कनेक्शन की बात रही तो आपको कनेक्शन इसमें इस सीट में बस ये करना है। यानी कि आपको MB से जो ट्रांसफार्मर का MB है उसके X4 टीवी से आरटीसीसी के X84 के टीवी को एज इट इज़ यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये आपकी कनेक्शन जो है वो इस सीट की पूरी हो जाती है। इस तरह से आपको ये कनेक्शन करना है। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद आपकी ये जो सीट की जो कनेक्शन वो पूरी हो जाती है। आगे मैं बताऊंगा कि जब आप ये कनेक्शन कर देते हैं और जब आप लोकल मैनुअल और रिमोट मैनुअल और ऑटो को सेलेक्ट करते हैं तो सर्किट कैसे कैसे वर्क करती है। यहाँ पे जो S41 स्विच है
ये स्विच है आपकी कूलर कंट्रोल सेलेक्टर स्विच। इस स्विच की 4 मोड है। ये डॉटेड लाइन से ये स्विच को रिप्रेजेंट किया गया है। 4 मोड है, लोकल मैनुअल, रिमोट मैनुअल, ऑटो एंड ऑफ। तो ये वाली जो स्विच आप देख रहे हैं ये है ऑफ, ये वाली है ऑटो, और ये वाली है रिमोट मैनुअल, और A3 जो है वो है लोकल मैनुअल। तो जब आपकी स्विच ऑफ पे सेलेक्टेड रहेगी, डैट मीन्स कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई जो Q35 से होते हुए आपके जो स्विच 41 पे पहुंच रही है, उसकी पॉजिटिव टर्मिनल आपकी यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। कहने का मतलब आपकी सप्लाई आगे सर्किट में कहीं भी नहीं जाएगी। तो आप कोई सा भी ऑपरेशन इसमें नहीं देखेंगे। फ़ैन ऑफ ही नहीं होगा तो ऑन कहाँ से, मतलब ऑन ही नहीं होगा तो ऑफ कहाँ से होगा। अब जब आप इसको ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो ऑटो से मेक हो जाएगी, A1 से मेक हो जाएगी। अब A1 से मेक होने के बाद आप देखें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आपकी है वो एस एंड पे WTI के 5 P1 के 5 नंबर कॉन्टैक्ट पे, और जो आपकी K53 रिले है उसकी 40 नंबर कॉन्टैक्ट पे मिलेगी। अब ये कॉन्टैक्ट से ये ओपन कॉन्टैक्ट है, यहाँ से सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई आपकी आगे नहीं जा रही है, यहाँ से भी ये कॉन्टैक्ट ओपन है जिससे सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो फ़ैन चलेगा कैसे? तो फ्रेंड्स, जब हम ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा स्विच जो है वो स्विच कौन का जो WTI की जो कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे स्विच की तरह काम करते हैं, ऑन ऑफ स्विच की तरह। कहने का मतलब है जब टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, जो टेम्परेचर हमारा सेट है उससे ऊपर चला जाएगा, तो जो P1 का जो कॉन्टैक्ट है या P2 का जो कॉन्टैक्ट है, उन दोनों में से या दोनों क्या हो जाएगी, मेक हो जाएगी। जब ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगी, जब ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगी, या तो एक कॉन्टैक्ट या दोनों कॉन्टैक्ट या दोनों में से कोई एक, तो आपकी जो पॉजिटिव है वो कहाँ पहुँच जाएगी, K53 रिले के A1 टर्मिनल पे। नेगेटिव आप देख रहे हैं A2 पे जा ही रही है। तो इससे क्या होगा, K53 का जो कॉइल है, K53 का जो कॉइल है वो पिकअप हो जाएगी। पिकअप होते ही क्या होगा, उसकी जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जो NO है वो NC हो जाएगी, और जो NC है वो NO हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये कॉन्टैक्ट फिर हो जाएगी 53 आपकी क्लोज। ये कॉन्टैक्ट क्लोज होते ही आपकी जो सप्लाई है वो इसके थ्रू होते हुए, यहाँ से होते हुए इस तरह से इस स्विच पे S1, S2, S4, S5 स्विच पे पहुँचेगी। अगर इस स्विच को आप ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो भी आपकी फ़ैन ऑन नहीं होगी। इस स्विच को जब आप सर्विस पे रखेंगे, इस स्विच को आप जब सर्विस पे रखेंगे तो आपकी ये सारी कॉन्टैक्ट मेक रहेगी इस हिसाब से। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट मेक होगी तो आपकी जो पॉजिटिव सप्लाई है वो KM से होते हुए K1 के कॉइल को पहुंचेगी। सिमिलरली K55 के थ्रू होते हुए आपके
K2 पे पहुंचेगी। और ये स्टैंड बाई फ़ैन है, तो स्टैंड बाई फ़ैन में तो टाइमर होता है, इसकी थोड़ी सी बाद में मैं चर्चा करूँगा। फिर आपका K56 से होते हुए K4 और K56 से फिर होते हुए आपका K5, इन सारे रिले के कॉइल तक पहुंचेगी और ये सारे कॉइल पिकअप हो जाएंगे। ये कॉइल जब पिकअप होंगे तो फिर क्या होगा, पिकअप होते ही ये जो कॉन्टैक्ट है K1 के इस तरह से मेक हो जाएंगे, K2 के भी मेक हो जाएंगे, K3 स्टैंड बाई है, K4 के और K5 के कॉन्टैक्ट इस तरह से मेक हो जाएंगे। मेक होते ही आपका जो फ़ैन है, रनिंग फ़ैन ग्रुप ए का और रनिंग फ़ैन ग्रुप बी का, ये दो चारों फ़ैन ऑन हो जाएंगे। वापस चलते हैं सीट पे, ये ऑन हो जाएंगे। स्टैंड बाई फ़ैन जो है वो हमारा एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देखें कि रिले है, रिले आप ये देखें K41 और K42। K41 K42 टाइमर रिले है। ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसमें जो टाइम सेट है उसके हिसाब से ये कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक दोनों होती रहेगी। जैसे ये कॉन्टैक्ट मेक होगा और यहाँ पे आपने इसको सर्विस पे सेलेक्ट कर रखा है, सर्विस पे सेलेक्ट कर रखा है, स्टैंड बाई पे सेलेक्ट कर रखा है, स्टैंड बाई पे सेलेक्ट कर रखा है, तो ये टाइमर सर्किट में आएगी और कॉन्टैक्ट इस तरह से थ्रू होगा। अगर आपने ओनली सिर्फ सर्विस में सेलेक्ट कर रखा है, ओनली सिर्फ सर्विस में सेलेक्ट कर रखा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है S3 का जो कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से बनेगा और आपकी पॉजिटिव पल्स टाइमर से ना होते हुए इस तरह से जाएगी। और अगर आपने स्टैंड बाई में सेलेक्ट कर रखा है तो S3 का जो कॉन्टैक्ट है A2 से बनेगा और आपकी जो पॉजिटिव पल्स है वो टाइमर के थ्रू होते हुए आपके रिले को, K3 रिले को एक्चुएट करेगी, यानी पिकअप करेगी और उसके बाद स्टैंड बाई फ़ैन ऑन होगा। तो ये तो रहा आपका ऑटो का कंडीशन। अब हम चलते हैं रिमोट मैनुअल पे। जब आपका रिमोट मैनुअल सेलेक्ट होगा तो जब आप रिमोट मैनुअल पे सेलेक्ट करेंगे तो स्विच की पोजीशन इस तरह से होगी। रिमोट मैनुअल पे सेलेक्ट करते ही आप देखें पॉजिटिव पल्स आपका इस वाले कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे, और यहाँ से ये होते हुए कहाँ जा रही है आपकी RTC, ये आपके ट्रांसफार्मर के MB के TV नंबर X4 के 20 नंबर टर्मिनल पे। यहाँ से आपने इसको केबल के थ्रू कहाँ कनेक्ट कर रखा है, आपने RTCC को कनेक्ट कर रखा है। RTCC में X84 के 20 नंबर TV पे। अब यहाँ से ये क्या हुआ है, ये जो पॉजिटिव है वो सारे स्विचों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप देखें सारे स्विचों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच मान लीजिए आपको फ़ैन 1 ऑन करना है तो आप S101 को ऑन करेंगे तो S101 का पोजीशन इस तरह से बनेगा, ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और जो पॉजिटिव पल्स है वो आपकी X84 की 14 नंबर से होते हुए X4 यानी ट्रांसफार्मर की X4 के 14 नंबर पे पहुंचेगी और यहाँ से पॉजिटिव पल्स जाएगी आपकी कहाँ, X55 के रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एक पार्ट पे। अब X55 जो रिले है वो आप देखें यहाँ पे आपका X55 रिले
जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पल्स उसको यहाँ से मिल रही है। तो क्या होगा, आपका X55 पिकअप हो जाएगा। X55 पिकअप होते ही क्या होगा, आपकी ये X55 का जो कॉन्टैक्ट है वो हो जाएगा मेक। मेक होते ही आपकी जो पॉजिटिव पल्स है वो S1 स्विच के एक टर्मिनल तक आ जाएगी। जैसे ही आप इसको सर्विस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से मेक होगी। मेक होते ही ये पॉजिटिव पल्स KM1 से होते हुए वापस K1 रिले को तक पहुँचेगी। नेगेटिव इसको इस एंड से मिल ही रहा है, तो ये क्या होगा, कॉइल पिकअप हो जाएगा। ये कॉइल पिकअप होते ही क्या हो जाएगी, जैसे पहले मैंने बताया, पिकअप होते ही ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगी और 3 फेज सप्लाई आपके फ़ैन के X2 टर्मिनल से होते हुए आपके फ़ैन तक पहुंच जाएगी और आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से आपका बाकी फ़ैन के लिए है, और स्टैंड बाई फ़ैन के लिए अलग से देख लेते हैं। ये आपका स्टैंड बाई फ़ैन है। जैसे ही आप स्टैंड बाई फ़ैन को ऑन करेंगे तो आपका पॉजिटिव पल्स यहाँ तक आ जाएगा, K55। और आप देखें K55 रिले यहाँ से पिकअप था, K55 रिले यहाँ से पिकअप था, तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगी, मेक रहेगी। ये कॉन्टैक्ट यहाँ से मेक रहेगी और वापस से ये सप्लाई जो है आपकी इस तरह से जाएगी और आपकी K3 रिले को K3 रिले के कॉइल को पिकअप करेगी। K3 कॉइल का पिकअप होते ही आपका K3 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो इस हिसाब से मेक हो जाएगा और आपकी स्टैंड बाई फ़ैन ऑन हो जाएगी। और अभी तक हम लोग ऑटो और रिमोट मैनुअल का कनेक्शन किस तरह से इसको समझाएं। अब हम चलेंगे लोकल मैनुअल पे। जब हम लोकल मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, S41 को लोकल मैनुअल पे सेलेक्ट करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी। लोकल मैनुअल सेलेक्ट होने पे ये सर्किट इस तरह से बनेगी और हमारा जो है कंट्रोल वो RTCC पैनल से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा। कंट्रोल आपके ट्रांसफार्मर के MB से ही होगी। तो ये देखिए सप्लाई जो है आपको इस तरह से होते हुए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी पॉजिटिव सप्लाई। अब उसके बाद जैसे ही आप सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से क्या होगा कि ये K55 रिले से होते हुए यहाँ तक आएगी, K55 रिले से होते हुए। K55 रिले यहाँ पे अभी आप देखें जो K55 रिले का यहाँ जो कॉइल है वो पिकअप नहीं हुआ है। मतलब ये एज इट इज़ क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा। जैसे ही हम इसको सर्विस पे सेलेक्ट करेंगे, स्विच को सर्विस पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट
ऑफ से हटके ये सर्विस पे बन जाएगी और हमारा जो है जो पॉजिटिव सप्लाई है वो केम से होते हुए आपके जो K1 रिले है इसके कॉइल तक पहुंचेगी और K1 कॉइल पिकअप हो जाएगी। K1 कॉइल पिकअप होने के बाद क्या होगा, K1 कॉइल पिकअप होने के बाद आपकी ये कॉन्टैक्ट यहाँ से मेक हो जाएगी। इस तरह से ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और अगर आपके जो 3 फेज सप्लाई है वो नॉर्मल कंडीशन में रहा तो इसकी KM1 रिले से होते हुए आपकी जो सप्लाई है वो X2 के टर्मिनल तक पहुंच जाएगी और आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका जो है वो फ़ैन 2 के लिए भी लागू होगा। फ़ैन 2 के लिए सप्लाई यहाँ से ऐसे पहुँचेगी और आपका जो K2 कॉइल है वो पिकअप हो जाएगा। जब हम इसको सर्विस पे रखेंगे, स्टैंड बाई फ़ैन को सर्विस पे रखेंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो इस तरह से होते हुए आएगी और K3 पिकअप होगी। अगर आप इसको स्टैंड बाई पे रखेंगे, स्टैंड बाई पे अगर इसको रखते हैं तो जब ये स्टैंड बाई पे रखेंगे तो आपकी जो कॉन्टैक्ट है वो स्टैंड बाई से मेक होगी और जैसे ही K41 रिले पिकअप होगी, टाइमर जैसे मैंने बताया ये टाइमर रिले ये पिकअप होते ही आपकी जो सप्लाई है वो K41 के थ्रू होते हुए आगे जाएगी इस हिसाब से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंट्रोल वायरिंग के अगले पेज पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।